हो रहा है, आप देखो तो। यस सर, अब हो रहा है। अब देखो, हाँ बच्चा देख, इसको ना ध्यान से देख, इस दोनों टर्म को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इस टर्म को, ये टर्म हमेशा लेस देन वन होगा ना। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो, ए पॉजिटिव हुआ तो हमेशा लेस देन वन होगा ना। सोचो ये चीज जो है वो ए से ज्यादा है, ए अपॉन ग्रेटर देन ए, ये ए से ज्यादा है ना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर ए से ज्यादा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड किया गया है तो ग्रेटर देन ए स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो ग्रेटर देन ए मिलेगा। ए अपॉन ग्रेटर देन ए हमेशा वन से छोटा होगा ना। और अगर बाय चांस नेगेटिव हुआ तो माइनस वन से बड़ा होगा ना। यस सर। माइनस वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है। अगर बी को जीरो कर दो तो, अगर बी को जीरो कर दो तो माइनस वन प्लस वन दोनों हो सकता है। यस सर। सही बोल रहे हैं यहाँ तक। सिमिलरली इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये भी ना माइनस वन टू प्लस वन ही लाई करेगा, इसका वैल्यू भी माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में कहीं पे होगा। सही है। एक और प्रॉपर्टी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वन आएगा ना। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वन आएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों माइनस वन से प्लस वन में लाई करता है और दोनों का स्क्वायर करने पे ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वन आएगा। तो एक को साइन एज्यूम करेंगे, दूसरा खुद ब खुद कॉस नहीं हो जाएगा। अच्छा, दोनों माइनस वन टू वन होता है, साइन भी माइनस वन टू वन होता है, कॉस भी माइनस वन टू वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर करके ऐड करने पे वन आ रहा है, दैट मीन्स एक को साइन लेंगे, दूसरा खुद ब खुद कॉस हो जाएगा ना। दूसरा खुद ब खुद कॉस हो जाएगा ना। तो इसको ना साइन फाई एज्यूम करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं साइन फाई। कॉस भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ साइन फाई एज्यूम नहीं, इसको कॉस करो। सर और एक बार समझाएंगे सर। हाँ जी बिल्कुल। सुन, इसका वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन होगा, कोई डाउट? नो सर। इसका वैल्यू भी माइनस वन टू प्लस वन होगा, कोई डाउट? नो सर। दोनों का स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करके ऐड करने पे वन आएगा, इसमें कोई डाउट है ना। स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल करके वन आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो एक को साइन एक को इस दोनों में से किसी एक को अगर साइन एज्यूम करेंगे, दूसरा कॉस नहीं हो जाएगा बच्चा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना हमेशा। यस सर। यस सर। इसको ना कॉस फाई एज्यूम कर रहे हैं, अगर इसको कॉस फाई एज्यूम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई। यस सर। साइन भी, इसको साइन भी एज्यूम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको साइन एज्यूम करते हैं, इसको कॉस लिखते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? और फाइनली हम लोग का जो एक्सप्रेशन बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, इसको cos फाई एज्यूम किए हैं तो साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, ऐसा कुछ है ना। साइन थीटा इसको एज्यूम किए थे cos फाई, साइन थीटा cos फाई, cos थीटा साइन फाई। सही है, सही है बच्चा। यस सर। उसका चालू नहीं हो रहा है। अच्छा आयुष गौतम, तुम लोग क्लास का है क्या? आयुष गौतम, हेलो।
आयुष गौतम तुम लोग क्लास का अच्छा नहीं जानते हो? Yes, sir. तुम लोग क्लास का है? Yes, sir. आयुष हम लोग के आयुष क्लास। गौतम कर रहे हैं उसको एडमिट, अगर होगा तो निकाल देंगे। चलो चल बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक है सही, आगे बढ़े? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? इसको सर फिर से अगर थोड़ा, वहाँ पे sin फाइव लेते तो? हाँ तो ये कॉस साइन थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा कॉस फाइव ऐसा बनता। ओके। ठीक, अब ये तेरे को दिख रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, नहीं साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्म, साइन ए प्लस बी पढ़ाए हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम लोग साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं ना, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। Yes, यस sir. अब Yes, बता, sir. इसका वैल्यू बच्चा कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, -1 2 + 1 साइन ही तो है ये, Yes, sir. साइन के अंदर एक ही एंगल है ना, -1 2 + 1 यस वैरी करेगा, इनटू कर दो इससे, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा सर, y बिलोंग्स टू -√a² + b² से लेके +√a² + b² तक। डाउट है किसी को? No, sir. a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो ये होता है, याद रखना ठीक। अच्छा बच्चा मेथड भी याद सर रखोगे। सर सर हाँ बोल, हाँ बच्चा बोल। सर एक दिक्कत आ रहा है, वो √√a² + b² वो कहाँ से आया? मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से किए हैं, देख ना इस स्टेप को, इस स्टेप को देखो, अच्छा सर, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको देखो खुद से। हाँ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया खुद से, मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड भी कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा मेथड भी याद रखोगे, इस मेथड को बोलते हैं ना सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करना। देख यहाँ पे साइन कॉस दोनों था, यहाँ पे सिर्फ साइन आ गया ना, या अगर अगर पहले साइन फाइव पुट किए होते हैं, अगर यहाँ पे साइन फाइव पुट किए होते हैं तो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, कॉस ऑफ थीटा -5 बन जाता ना, वो भी तो सिर्फ कॉस में कन्वर्ट हो जाता। यस सर। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कभी आगे लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो ऐसा बोलेंगे सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये करना है समझ जाना, ठीक है। ओके सर। रेंज याद रखना बच्चा, बहुत जगह यूज होता है, लिख लेना तो बताना, जल्दी लिख ले, हो जाए तो Sir, बताना। 1 minute, sir. हाँ रुके हुए, चाहे हो जाए सबका तो बता देना ठीक। मेथड भी याद रखोगे, मेथड भी बहुत जगह यूज होता है, और रेंज तो याद रखना ही है, इसको तो एज ए फॉर्मूला याद रखना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होता है, और मैक्सिमम वैल्यू +√a² प्लस b² होता है। लिख लिया? अच्छा बढ़े, यस सर। सब लोग लिख लिया बच्चा? Sir, 1 minute, sir. हाँ रुके। आदित्य अभिनव तो दोनों भाई है बच्चा, आदित्य अभिनव यस सर भाई। दोनों भाई है, यस सर। एक ही क्लास में, बड़ा छोटा कोई ना कोई तो होगा ना, बड़ा कौन है? सर अभिनव। जुड़वा भाई है क्या दोनों? यस सर। अरे वाह, किस टाइप का जुड़वा, मतलब दिखने में भी सेम लगता है क्या, ऐसा वाला? सर बचपन में सेम थे, अभी थोड़ा डिफरेंट। क्या बच्चा? सर बचपन में सेम बिल्कुल दिखते थे, अभी थोड़ा अभी डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट हो गया है, एवं मेरे को फोटो भेजना ठीक बचपन का। ओके सर। Yes, sir. आदित्य, Okay. आदित्य सिन्हा, आयुष गौतम जो सब लोग लिख लिया, दिव्यांशु, जियोन, यस सर, कौस्की, हो गया। Yes, sir. सोमनाथ, Yes, सर sir. हो गया. सोमनाथ, हाँ सर हो गया। ओके, शुभदीप। सर। हाँ बच्चा बोल, सुन रहे हैं। हाँ सर हो गया। सर सर कह रहे थे कि मेरे तरफ पता नहीं इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, आपका आवाज उतना क्लियरली आ नहीं तेरा रहा है। भी अभी सेम चीज हम तरफ बोलने सुन वाले थे, नहीं तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है, ठीक है कुछ पूछना हो मैसेज करना, या तेरा आवाज उतना सुनाई दे रहा है कि मैं आंसर दे सकूं, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, मेरा नहीं ज्यादा अच्छे से नहीं आ रहा ना? सर मेरे तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, अब क्लास करो, जहां डाउट हो मैसेज भी कर सकते हो ठीक, मैं दोबारा ओके रिपीट सर। कर दूंगा उस चीज को। चलो बच्चा बढ़ते हैं आगे।
अच्छा, इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है वो सारा चीज देखते हैं। ठीक, पहला चीज ए साइन थीटा प्लस यूज करे माइनस यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, सेम वैल्यू आएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट ऐसे भी पूछता है ए साइन थीटा प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी कॉस थीटा, इस पूरे का मीन वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू, तो क्या बोलेंगे अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले इसका मैक्स वैल्यू बताओ, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू बताओ, तो भी बोलेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला यूज करने से पहले ध्यान रखना दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ए और बी कांस्टेंट है, साइन थीटा वैरी करेगा, कॉस थीटा वैरी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थीटा सेम होना चाहिए दोनों में, तभी ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज मत यूज करना। सर पिछला वाला का क्या था, सिंगल टू सिंगल कन्वर्शन? इसको ऐसे बोलते हैं सिंगल साइन कॉस, सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन इन सिंगल साइन एंड कॉस, या तो पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो या तो पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लो। इस मेथड से साइन सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे यस सर। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग रेंज पे कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखना, find the real values of theta, find the real values of theta, real values of theta for which पहला क्वेश्चन cos of cos theta greater than 0, second question cos of sin theta greater than 0, third question sin of cos theta greater than 0, fourth question sin of sin theta greater than 0। चलो एक हम बताते हैं फिर आगे ट्राई करना खुद से। ठीक, जैसे मैंने से पूछा cos of cos theta किस क्वाड्रेंट में या किस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, तो cos of cos theta, तो इस cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, पूरा का पूरा cos थीटा ना, इस cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है cos थीटा, डाउट है किसी को? यस। ठीक है, यस सर। ठीक है, जब नहीं थीटा निकालना तो वो सभी पॉसिबल नहीं होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज कर लेते हैं, इसको ना फॉर लिख दो, क्वेश्चन चेंज करना चाहते तुम लोग भी थीटा नहीं निकाल पाएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ थीटा which of the following is positive। सर उसका ही क्वेश्चन है? हाँ यही क्वेश्चन इसी का है, यही चारों में से, इस चारों में से कौन कौन सा पॉजिटिव होगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे रियल नंबर्स के लिए थीटा कुछ भी लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस चारों में से कौन सा हो सकता है, जो देखते हैं। अच्छा थीटा कोई भी रियल नंबर, मतलब रियल नंबर पूरा का पूरा रियल नंबर ले लो, इसका वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा, -1 to +1, डाउट है किसी को? नो सर। नहीं, इस कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to +1 का, नहीं, जो बाहर वाला कॉस है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है,
बाहर वाला जो कॉस है बच्चा, उस कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है -1 से लेके +1। ये π/2 होता है ना, 1 से ज्यादा है, ये -π/2 होता है, -1 से लेस है, तो -1 यहाँ कहीं होगा, +1 यहाँ कहीं होगा। सही यहाँ तक? तो जब -1 से +1 का इनपुट अगर कॉस के अंदर जाता है, तो कॉस का जो आउटपुट आएगा, वो ये वाला पार्ट आएगा ना, -1 टू +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट आएगा ना कॉस का आउटपुट। बोलो। अच्छा, तो जब x का वैल्यू -1 से +1 देगा, तो -1 पे ये आउटपुट मिलेगा, उससे आगे 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 ये आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। तो यही यही वाला आउटपुट मिलने वाला है ना। यस सर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पे cos का वैल्यू कितना होता है, cos 1 ना। x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू कितना होगा, ये cos का ग्राफ है, x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो cos 1 देगा। तो मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में, मिनिमम वैल्यू इस पूरे का मिनिमम वैल्यू cos 1 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा ना। गौर से देख ग्राफ। सर मिनिमम वैल्यू -1 होगा ना? नहीं, -1 कहाँ, -1 कहाँ से आया, देख ध्यान से। उसी x में ऑब्जर्व करो ना, x बाहर में जा रहा है, सिर्फ -1 से +1 के इंटरवल को ऑब्जर्व करो, सिर्फ -1 से +1 के इंटरवल को ऑब्जर्व करो। ठीक, -1 ये इंटरवल, इस इंटरवल में तो y का वैल्यू यही वाला मिलेगा ना बच्चा। तो मिनिमम ये हुआ, मैक्सिमम 1 हुआ, मिनिमम ये वाला लेवल और मैक्सिमम ये वाला लेवल, इसी बीच में ग्राफ रहेगा ना। हाँ सर। रिप्लाई कर इसका जगह, इस चीज का यूज ना, सच बता रहे हैं तो मिनिमम तो 20 to 30 टाइम्स होगा पूरा मैथ्स में। नहीं समझोगे, हर जगह प्रॉब्लम होगा। सर ये लास्ट पार्ट और एक बार बोलेंगे? लास्ट देख, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच आ रहा है, ठीक, और इस कॉस का इनपुट -1 से 1 जा रहा है, तो फाइनली हम लोग आउटपुट, इस पूरे का आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, या फिर से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सुनना, थीटा ऑल रियल नंबर है, थीटा यहाँ पे ऑल रियल नंबर पुट करोगे तो इसका वैल्यू -1 से +1 आएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। अब इस वाले कॉस के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो माइनस नहीं, इस कॉस ऑफ -1 से +1 ही जा रहा है ना बच्चा, इसी बीच Yes, का sir. कुछ कुछ वैल्यू जाएगा ना, उसी के Yes, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल आउटपुट देगा ना ये। तो Yes, sir. फाइनल आउटपुट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच में हम लोग काम है। ये पॉइंट है -π/2, ये पॉइंट है +π/2, +1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट हो गया -1, ये पॉइंट हो गया +1। -1 से +1 का इनपुट अगर कॉस के अंदर दोगे, तो कॉस जो है आउटपुट -1 पे ये देगा, +1 पे ये देगा, और बीच के इंटरवल में ये आउटपुट देगा। सही है। Yes, sir. तो इस केस में कोई रेंज पूछे, y का पॉसिबल वैल्यू पूछे, तो y का पॉसिबल वैल्यू यहां से लेके यहां तक ही बोलेंगे ना। y का पॉसिबल वैल्यूज पूछे, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। मिनिमम cos 1 और मैक्सिमम 1 आएगा ना। ये y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ ड्रॉ किए, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू cos 1 नहीं आएगा, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट cos 1 नहीं है, Yes, और sir. इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट cos ऑफ -1 आएगा, Yes, sir. cos ऑफ -1, बट cos ऑफ -1 और cos ऑफ +1 सेम होता है ना। cos के हाँ सर, अंदर cos नेगेटिव और का तो माइनस कोई थीटा वैल्यू नहीं होता, माइनस सर, वही फॉर्मूला ना। हाँ, cos ऑफ -θ इक्वल्स टू cos थीटा, Yes, sir. तो -1 +1 पे सेम वैल्यू देगा, और बीच में -1 और +1 के बीच में अगर x पुट करोगे तो ये सारा वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू आ गया तेरा cos 1 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1। तो इस इंटरवल में जो फाइनल आउटपुट आएगा वो cos 1 से लेके 1 तक होगा ना। हम लोग को उतना काम नहीं आई, तो आंसर तो तुरंत दे देते कि हाँ सर -1 से +1 आएगा, थीटा कुछ भी लो, ये -1 to +1 आएगा, -1 to +1 में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, आंसर इतना ही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका ना यूज होता है आगे, इसलिए बता दे रहे हैं अभी।
रेंज का। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू cos 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, ये पॉजिटिव ही है तो आंसर होगा ये पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड देख, साइन थीटा का वैल्यू भी -1 से +1 होता है ना। यस सर। Yes, थीटा yes, सारा sir. रियल नंबर लोगे तो साइन थीटा भी तो -1 से +1 आएगा यस क्या। सर। और उस इंटरवल में cos तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, उस इंटरवल में cos पॉजिटिव वैल्यू देगा। यस सर। सही बोल रहे हैं। अभी ना देखिए जब हाँ सर। -1 to +1 में cos पॉजिटिव वैल्यू देता है, Yes, sir. उस इंटरवल में cos पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो ये वाला भी हम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब साइन के बारे में, ये साइन ऑफ cos थीटा है, साइन ऑफ cos थीटा, सब थीटा सारा रियल नंबर लोगे, इसका वैल्यू -1 to +1 आएगा। अब क्या लगता है -1 to +1 में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या। -1 to +1 में ये रहा, यहाँ कहीं 1 आएगा और यहाँ कहीं -1 आएगा, इस पूरे इंटरवल में cos पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा क्या। No, sir. नहीं होगा ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू भी देगा। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो वो नेगेटिव वैल्यू भी देगा, तो उसको वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं होना चाहिए, वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। तो थर्ड वाला पॉजिटिव हमेशा नहीं होगा। फोर्थ वाला भी सिमिलरली नहीं होगा ना। ये रहा साइन थीटा, इसका वैल्यू भी -1 to +1 होता है, यस Yes, sir. और -1 to +1 साइन के अंदर जाएगा तो निगेटिव भी मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा। Yes, अच्छा, sir. कोई इनडायरेक्टली पूछे कि रेंज कितना होगा इसका, इसका रेंज कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये ना। नहीं, y का वैल्यू तो यही आएगा ना बच्चा, y का तो यस यही पॉसिबल वैल्यूज होगा ना। तो यस सर। मिनिमम आया तुम्हारा -sin1 और मैक्सिमम आया +sin1, तो इसका रेंज आएगा -sin1 से लेके +sin1 तक। इसका भी सेम होगा, -sin1 से लेके +sin1 तक। अब कहीं ये बस सोच ले फिर से खुद से, कहीं कुछ डाउट है तो मुझे पूछना, जितने अच्छे तरीके से लिख सकते सर हो एक्सप्लेन करके वो लिख ले। हाँ सर ये लास्ट में आप बोले ना -sin1 से लेकर sin1 तक, वो एक बार हाँ, बोल देंगे। बोलेंगे जब जब इसका वैल्यू -1 होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, साइन ऑफ -1 नहीं मिलेगा, Yes, sir. और इसका वैल्यू जब +1 होगा तो साइन ऑफ +1 नहीं मिलेगा। Yes, sir. ठीक, वही तो देखो, एक्स जब जब इसका वैल्यू -1 है तो आउटपुट आया -sin1। ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो x इक्वल्स टू -1 पुट करेगी तो y का वैल्यू कितना आएगा, साइन -1, Yes, और sir. साइन के अंदर से तो माइनस बाहर निकल जाता है ना। Yes, sir. सिमिलरली इसका कोई पूछेगा Yes, तो sir. समझ गई. समझ गए, नोट कर ले, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता रेंज वाले पार्ट को एक्सप्लेन करके लिखना, कुछ डाउट हो तो पूछना दोबारा, जल्दी छाप। हो गया बच्चा, यस सर। हो गया, लिख लिया, इसमें डाउट नहीं है कुछ, जब डाउट है तो पूछ ले।
बढ़िया भी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ f of x equals to 1 upon 4 cos x minus 3 1 upon 4 cos x सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो यस सर अब ठीक है। f of x equals to 1 upon 4 cos x minus 3 1 upon 4 cos x minus 3 एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, ठीक। तो सुनना कैसे निकालते, इस पूरे का आउटपुट निकालना कि इस पूरे का वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। रेंज वही होता है y का वैल्यू, इसका वैल्यू बोलो या इस पूरे का वैल्यू बोलो, एक ही बात है ना। इसका वैल्यू बोले या इस पूरे का वैल्यू बोले, एक ही बात है ना। अच्छा दोनों तो सेम चीज है नहीं। यस यस सर। कैसे निकालते ध्यान से देखना, पहले सुन ले प्रोसेस फिर कर देंगे। पहले इसका वैल्यू पता है ना हम लोग को, cos x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, पता है ना, यस सर ठीक। फिर 4 cos x का वैल्यू भी पता चल जाएगा ना कहां से कहां तक होता है। यस सर फिर माइनस 4 cos x माइनस 3 भी पता चल जाएगा ना। यस सर फिर रेसिप्रोकल निकाल लेंगे सब, तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। cos x का वैल्यू कहां से कहां तक, cos x का वैल्यू मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, -1 to +1। -1 to +1। अब ना 4 मल्टीप्लाई कर, धीरे धीरे करके ना पूरा फंक्शन कवर कर लेंगे, ठीक। 4 मल्टीप्लाई कर तीनों में, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में। हाँ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता, बट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क पड़ता है क्या। नो सर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 से लेके 4 cos x का वैल्यू +4 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर बढ़िया आगे, यस सर। ठीक है। अब -3 करो, पूरा में -3 तीनों में, तो प्लस माइनस करने से वैसे भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या, प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है इनइक्वालिटी पे, नहीं पड़ता है, ठीक। कर सकते हैं आगे। तो पूरा में -3 करे तो -4 -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 cos x -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 -3। डाउट है किसी में यहाँ तक, यस सर। डाउट है, नो सर ठीक है। तो फाइनली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसी स्टेप को, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। -7 से लेके 4 cos x -3 का वैल्यू +1 तक। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है ना, रेसिप्रोकल लेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा हम लोग को ओरिजिनल जो चाहिए, नहीं। अब सोच लो तुम्हारे पास ना -7 से लेके +1 तक का सारा रियल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, क्या लगता है क्या मिलेगा आउटपुट। सर रेसिप्रोकल लेना है ना तो जीरो को पहले छोड़ना होगा, तो दो पार्ट में अलग अलग बांटो पहले। एक पार्ट -7 to 0, जीरो को छोड़ दो क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, एंड सेकेंड पार्ट जीरो को छोड़ते हुए 1 तक। जीरो का रेसिप्रोकल लिया जाता है क्या, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते ना, नो सर अनडिफाइंड डिफाइन होता है। होता है। हाँ तो जीरो को छोड़ दिए रेसिप्रोकल लेने से पहले, रेसिप्रोकल लेने से पहले जीरो को हटा दिए। अब बता -7 to 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, -7 to 0 का रेसिप्रोकल में मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, रेसिप्रोकल में मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -1/7 नहीं मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा सोचो, सर -7 नहीं रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू -1/7। नहीं बचा, मिनिमम मिनिमम
मिनिमम सर माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी फिर हम हाँ भी सोच रहे सोचना थे। चाहिए -7 से जीरो, जीरो से पीछे है ना, जीरो ओपन है, जीरो तो है नहीं, जीरो से जस्ट पीछे है, और जीरो से जस्ट पीछे मतलब छोटा सा निगेटिव नंबर। और छोटा सा निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो बहुत बड़ा निगेटिव नंबर आ जाएगा ना, नहीं? -0.000000001 इसका रेसिप्रोकल लोगे तो बहुत लार्ज निगेटिव नंबर नहीं आएगा? यस। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो बहुत लार्ज निगेटिव नंबर आएगा ना। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू -1/7 होगा, ठीक? मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी। और एक बार समझा दीजिए। हाँ अच्छा बिल्कुल। ये बता इसमें, इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे इसका, सिर्फ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जीरो ना, जीरो से छोटा, हल्का, जीरो। जीरो से हल्का पीछे, नहीं, जीरो से हल्का पीछे नहीं बचा मैक्सिमम वैल्यू, हाँ सर। उसी का रेसिप्रोकल तो मिनिमम देगा ना। मैक्सिमम का ही रेसिप्रोकल तो मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम का रेसिप्रोकल मैक्सिमम हो जाता है। तो मिनिमम आएगा माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम आएगा -1/7। तो रेसिप्रोकल लेने पे, रेसिप्रोकल लेने पे नेगेटिव साइड से वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके -1/7 तक, इसको क्लोज और ये ओपन। यूनियन, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो, जल्दी बोल, इसका रेसिप्रोकल सो लोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा इन्फिनिटी। मैक्सिमम आ जाएगा इंफिनिटी, और सर मिनिमम 1। हाँ बिल्कुल सही, मैक्सिमम इंफिनिटी। फिर से जो छोटे वाले का रेसिप्रोकल बड़ा होता है, बड़े वाले का रेसिप्रोकल छोटा होता है, ठीक? तो मैक्सिमम वैल्यू इससे मिलने वाला है, और ये जीरो से हल्का ज्यादा है ना, जीरो नहीं है, जीरो है ही नहीं, जीरो से हल्का पीछे यहाँ थे, और जीरो से आगे यहाँ चले गए, जीरो से जस्ट आगे, जस्ट आगे का रेसिप्रोकल लोगे तो प्लस इंफिनिटी नहीं मिलेगा, और मिनिमम कितना आएगा 1, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक। डाउट तो बोलेगा, फिर से बता देंगे। डाउट है किसी को? बोलना सर फिर जो से। मैक्सिमम वैल्यू है सर, उसका उल्टा कैसे हो जाएगा मिनिमम? मिनिमम का उल्टा मैक्सिमम कैसे हो, ये पूछ रहे हैं, पूछ रहा है। हाँ बहुत बहुत इजी है, सुनना। मान लो 3 > 2 है, तो रेसिप्रोकल लो तो इनइक्वालिटी चेंज होता है ना, तो रेसिप्रोकल ले, बड़ा वाला छोटा हो गया, छोटा वाला बड़ा हो गया, ओके। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ठीक? थोड़ा सा और जानना चाहोगे तो बताते हैं, ध्यान रखना होगा लेकिन। जब 1/√y = 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक? ये 1/x, x का 1/x, इसका ग्राफ ना बच्चा ऐसा होता है, जीरो पे अनडिफाइन होता है, जीरो से आगे ऐसे घटता है, और नेगेटिव में ऐसा होता है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक जाना था, -7 से लेके 1 तक जाना था ना, क्या लग रहा है -7 पे आउटपुट कितना मिलेगा? -1/7, -1/7, और +1 पे आउटपुट कितना मिलेगा? 1, +1 पे आउटपुट कितना मिलेगा? 1। अब सोच, -7 से जीरो की ओर जाओगे तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो ना, -1/7 से घटते 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 माइनस इंफिनिटी तक, और जैसे जीरो से आगे बढ़ोगे इंफिनिटी से घटते 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 1 तक। यही दोनों पार्ट एज आउटपुट मिलेगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज आउटपुट मिलेगा ना, उस एक्स के लिए यही दोनों पार्ट आउटपुट मिलेगा ना बच्चा? जल्दी बोल सर हाँ। ग्राफ से आपको पता कैसे चला कि -1/7 आएगा? ठीक है ना, ये y = 1/x का ग्राफ है, तुम अगर x की जगह 7 -7 पुट करेगी तो y कितना मिलेगा? -1/7 नहीं मिलेगा? यस। तो x x ये ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ किए, ठीक? तो x = 7 पे y का वैल्यू कितना आएगा? -1/7 होना यस। चाहिए ना, और x = 1 पे कितना आएगा? 1। 1। चलो और करवाते क्वेश्चन, आगे समझ में आएगा, और भी थोड़ा इजी कर देते हैं फिर करवाएंगे। इसको लिखो पहले।
यस सर हो गया। सबका हो यस गया? सर। सबका हो गया, बढ़े आगे। यस सर। अभी तो यस एक ही सर। बोला, दो बोला। यस आदित्य, सर। दिव्यांशु, सब लोग बोल। दिव्यांशु, दिव्यांशु, जियोन, यस सर। हाँ सर हो गया सर। संदीपन, संदीपन, सोमनाथ, सुस्मित सरकार। हो सुस्मित तेरे गया को समझ सर। में आ रहा है? तो फर्स्ट क्लास है ना? हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। का हाँ सर। ठीक। तनीषा, तेरे को समझ में आ रहा है? तनीषा, शुभदीप, हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ। चल ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी कर देंगे। उसमें नेगेटिव जाएगा नहीं, पहले पॉजिटिव का समझ लो फिर आगे देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ f of x equals to 1/2 cos x plus 3। चलो स्टार्ट करो, जहां फंसोगे बताना। स्टार्ट हो जाओ, जहां फंसोगे सर यहाँ नहीं, इस बार नहीं हो रहा, बता दो मुझे। स्टार्ट कर दिया ना तुम लोग? यस सर। एग्जैक्टली वैसे ही, पहले cos का वैल्यू निकालो, फिर 2 cos का वैल्यू निकालना, फिर +3 करना, फिर रेसिप्रोकल लेने का सोचना। और इस बार ना सिर्फ पॉजिटिव आएगा, सिर्फ पॉजिटिव का रेसिप्रोकल में कुछ और में है, आंसर आना चाहिए। सर 1/5 से लेके 1 तक होगा क्या सर? एक मिनट, -2 to +2 ऐड करेंगे तो 1 to 5। हाँ सही है, वेरी गुड। जल्दी कब सुन लो, से 1/5 to 1। बिल्कुल सही है। तो सब लोग जल्दी कर। सर साउंड बहुत धीरे आ रहा है। अरे हम थोड़ा सा साइड हो गए थे। हाँ बोलना, तो सूत्र आवाज आ रहा है अच्छे से? सर 1/5 to 1 है आंसर। हाँ हाँ सही है। कौन, जियो ने बोला? कौन बोला बच्चा? आदित्य? सर जियोन। जियो, ओके। तो सब लोग कर, जल्दी से ट्राई कर। सर 1/5 to 1 आया। बिल्कुल सही बच्चा। बच्चा किसी को डाउट तो नहीं है ना? डाउट है नो क्या सर। इसमें? नो सर। सबका बन गया?
सबका हो गया? यस सर। चल देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। cos x का वैल्यू -1 से 1, 2 cos x का वैल्यू -2 टू +2, -2 टू +2 में 3 ऐड करेंगे तो 1 से लेके 5 तक आ जाएगा ना। इसका वैल्यू आया 1 to 5। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। 1 to 5 का रेसिप्रोकल करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, बीच में जीरो आ भी नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ये रहा 1, ये रहा 5, 1 पे वैल्यू तेरे को मिलेगा 1 और 5 पे मिलेगा तेरे को 1/5। तो y का वैल्यू 1 से 5 में यही पार्ट काम कर रहा है ना ग्राफ का। इस पार्ट का मिनिमम कितना दिख रहा है? y 1/5 और मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 1। तो रेंज आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1/5 से लेके 1 तक। कोई डाउट नहीं ना बच्चा? नो सर। नेक्स्ट No, क्वेश्चन sir. बना 1 अपॉन f of x इक्वल्स, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ 5 sin x - 6, 5 sin x - 6, 5 sin x - 6। सर हाँ बच्चा बोल। सर मिनिमम वैल्यू आएगा -1/11 और मैक्सिमम आएगा -1। मिनिमम -1/11? नहीं नहीं, यस सर। मिनिमम -1/11 या मैक्सिमम -1/11? मैक्सिमम बच्चा -1/11। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी चेंज करता है, छोटा वाला बड़ा बन जाएगा, बड़ा वाला छोटा बन जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। यस सर। आया सबका आंसर? बोल फाइनल। सर मैक्सिमम -1/11 और मिनिमम -1। मिनिमम -1 सबका आया ये चीज? Yes, sir. -1 सही है, by चल Yes, देखते हैं sir. फिर से। साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टू +5, -5 टू +5 में 6 माइनस करेंगे तो -11 टू +1, -11 टू -1 हो जाएगा ना। यस सर। इसका वैल्यू आया -11 टू -1। अब इसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो निगेटिव से निगेटिव है, इसमें भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, जीरो तो आ नहीं रहा बीच में जो इन्फिनिटी जाएगा। तो मैक्सिमम पे मिनिमम, मिनिमम पे मैक्सिमम, तो इस पूरे का वैल्यू क्या कमेंट कर सकते हैं? तो 1 -1/-1, सॉरी 1/-1 से लेके 1/-11 तक ना। रेसिप्रोकल ले लिए, बड़े वाले को छोटा कर दिए, छोटे वाले को बड़ा कर दिए, तो फाइनली आ गया -1 टू -1/11। एक और लेते जो माइनस से प्लस जा रहा हो, इस पर सही कर देना उसको भी, ठीक। f of x इक्वल्स टू 1/3 sin x, 3 sin x +2। इसमें बीच में जीरो फंसेगा, बस सोच समझ के ढंग से कर ही देना, ठीक। ट्राई कर सब लोग। जीरो फंसेगा, जीरो को हटा देना, जीरो को हटा दोगे तो एक माइनस वाला इंटरवल मिलेगा, एक प्लस वाला इंटरवल मिलेगा। अब तुमको माइनस वाला भी निकालने आता है, प्लस वाला भी निकालने आता है, कोई टेंशन नहीं है। आया? So Yes. -infinity to -1 union
infinity to 1/5 अच्छा माइनस इंफिनिटी टू -1 minus सही है 1 यूनियन union infinity to 1/5 इंफिनिटी टू 1/5 1/5 to 1/5 इंफिनिटी हाँ सही है अच्छा, आ गया सबका सर अगर फंक्शन रेसिप्रोकल में नहीं है तो सर उसको रेसिप्रोकल तो नहीं करना पड़ेगा नहीं नहीं अगर जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे सर अगर 3 sin x सर plus ये 2 रहता तो आंसर क्या आएगा? -1 to 1/5। हाँ बच्चा बोल चलो देखते हैं साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 इसका वैल्यू -3 to +3 2 ऐड करेंगे तो -1 to +5 ना इसका वैल्यू आया -1 to +5 बीच से 0 को पहले निकालो तो -1 to 0 फिर 0 to 5 ठीक है -1 to 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -∞ to -1 प्लस वाले का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 to इंफिनिटी ठीक है नेक्स्ट टॉपिक डालना रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस सर अब जा सर अगर 3 sin x plus 2 रहता तो -1 to 0 और 0 to 5 ही आता ना फिर 3 sin x -2 होता तो तो +2 अगर होता +2 ही तो है बच्चा सर अगर रेसिप्रोकल में नहीं रहता तो हाँ तो आंसर यही होता है -1 to 5 यस रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस टॉपिक डालना रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक सर बस वहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं ए स्क्वायर नहीं साइन कॉस क्वाड्रेटिक बोले ना और बोल रहे हैं और तो साइन स्क्वायर का टर्म दिखेगा साइन का टर्म दिखेगा कांस्टेंट टर्म दिखेगा इस टाइप का एग्जांपल लेके बता रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ f of x equals to sin squared x -3 sin x plus 2 इस टाइप का ठीक है लिख लिया बच्चा टॉपिक बढ़े आगे यस सर। यस सर सो क्वेश्चंस डालते हैं क्योंकि ए बी सी में क्वाड्रेटिक लेंगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा
चलो देखते हैं कैसे है। सुनो बच्चा, इसको ना जैसे क्लास 10th में लोग पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था तुम लोग, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यस सर पढ़े। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, बस उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में जैसे सेट करते थे ना पहले, उसे सेट कर देना है बस। बता रहे कैसे। मान ले f of x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 2। इसको हम लोग ऐसे नहीं सेट करते थे, इसको साइन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 खुद से ऐड किए तो -9/4 आ जाएगा, -9/4 आ जाएगा और +2 पहले से था। ये करते थे ना यही काम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। सर आईसीसी में नहीं था। ठीक है, बता देते हैं मेथड कैसे किया जाता है। सुना कैसे करते, ध्यान से देखना। साइन, ये क्या लिखा होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको ना ए स्क्वायर एज्यूम करो, इसको ए स्क्वायर एज्यूम करो, ठीक। माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। इसको ना, इसको 2ab में सेट करेंगे, 2ab। तो 2a की जगह साइन एक्स और b को ऐसा कुछ एडजस्ट करो कि वो जो 2 तुम खुद से ऐड किया ना कैंसिल हो जाना चाहिए। यस सर। बाय 2 कर लिए, ये रहा 2, ये a तो ये b हो जाएगा ना। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए b का स्क्वायर पास में होना चाहिए, यस b का स्क्वायर पास में होना चाहिए, तो माइनस भी करना पड़ेगा तेरे को क्योंकि ये तो खुद से ऐड किए ना, ये चीज तो खुद से ऐड किया, पहले से तो नहीं दिया हुआ था। यस ऐड किया तो माइनस भी कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक +2 ऑलरेडी गिवन था पहले से, इस फॉर्म में सेट करना को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में सेट करना। यहाँ तक सही है, किसी को डाउट भी है इसमें? किसी को डाउट भी हो चाह? नो सर। नो सर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑलमोस्ट हो गया। सो इस तीनों टर्म को मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर और -9/4 +2। तो ये थोड़ा आ जाएगा साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर और कितना हो चाहिए, -1/4 हो जाएगा ना। सही है यहाँ तक? यस सर -1/4। ठीक है, अब वैसे रेंज निकालने जब भी निकाले थे, ठीक कैसे निकालेंगे हम लोग को, साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/4 का रेंज निकालना है। तो पहले साइन का रेंज निकालेंगे, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सब लोग सुनना ध्यान से, अच्छे से लिख नहीं रहे हैं। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बचा, -1 to +1, -1 to +1। -1 to +1 में -3/2 करेंगे तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन एक्स का वैल्यू आया -1 to +1, पूरा इंटरवल में 3/2 माइनस कर ले, 3/2 माइनस करेंगे तो -5/2, ये हो जाएगा साइन एक्स -3/2 और ये हो जाएगा यस सर। -1/2 ना। यस सर। अब क्या करना, अब इसका स्क्वायर करना है, अब क्या करना है इसका स्क्वायर, तो -5/2 से -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -5/2 से लेके -1/2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, बोल बोल सही होगा बोलना। तो -5/2। होल स्क्वायर करने के बाद तुम्हारे पास बोला गया कि -5/2 से लेके -1/2 तक का सारा रियल नंबर है, स्क्वायर करोगे तो मिनिमम कितना मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा, सर मैक्सिमम मिलेगा सर -0.25। माइनस क्यों बचा, स्क्वायर कर ले रहे हैं ना, तो माइनस अब कहाँ से आया, सर 3। सारे नंबर बीच में जितना भी नंबर सबका स्क्वायर करना है ना, पूरा इंटरवल का स्क्वायर करना है। तो मिनिमम इसका स्क्वायर 1/4 आएगा और इसका स्क्वायर 25/4 आएगा, तो मिनिमम ये हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो यस सर। जाएगा, यस सर। नहीं होगा यस सर। पक्का। तो सब लोग रिप्लाई करें, इस इंटरवल का मिनिमम वैल्यू 1/4 स्क्वायर करने पे मिनिमम 1/4 आएगा और मैक्सिमम 25/4 आएगा। डाउट किसी को? नो सर। नहीं ना, जब सब लोग बोल रिप्लाई कर, नो सर। नो सर। हो गया आगे आंसर। तो होल स्क्वायर का साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आया 1/4 और मैक्सिमम वैल्यू आया 25/4।
अब क्या करेंगे, -1/4 कर लेंगे स्क्वायर करने के बाद, तो पूरा फंक्शन मिल जाएगा ना। तो पूरा इंटरवल में 1/4 माइनस कर ले, ये हो गया 0, ये हो गया sin x -3/2 होल स्क्वायर -1/4 लेस देन इक्वल्स टू 25/4 -1/4, ये आ गया तुम्हारा 6, और इसी को fx बोल सकते हैं ना, और ये 0, fx का वैल्यू 0 से 6, fx का वैल्यू ही तो रेंज कहलाता है ना। अच्छा डाउट है किसी को, पूछो। नो सर, ठीक है। तो तुम्हारे पास ना अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज निकालने के लिए आएगा ना, इसी दो टाइप का आएगा, या तो लीनियर इन साइन कॉस या क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस। पहला बोले लीनियर इन साइन एंड कॉस, वहां पे साइन कॉस दोनों रहेगा, और दूसरा आएगा क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस। क्वाड्रेटिक इन साइन एंड कॉस होता है क्या सर? हाँ होता है, तो कॉस कॉस का क्वाड्रेटिक नहीं, अगर सुन ले, अगर कंप्लीटली एक में कन्वर्ट नहीं कर पाया ना, अगर कंप्लीटली या तो पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लो। कंप्लीटली कन्वर्ट कर लिया तब तो ठीक है, सॉल्व कर दोगे। कंप्लीटली नहीं कन्वर्ट कर पाया तो अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्लास 12th में लोग फंक्शन में पढ़ते हैं डोमेन रेंज, अच्छे से वहां पे डोमेन रेंज पढ़ते हैं, वहां फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा वैसा, टेंशन नहीं एग्जाम में लो। क्या अभी देखा वो वाला पार्ट? स्कूल एग्जाम में, हाँ स्कूल सर। एग्जाम में हाँ। ना, कभी नहीं, कभी नहीं। स्कूल एग्जाम में यही देते बहुत है, तो ये भी नहीं दे, सिर्फ लीनियर इन साइन कॉस स्कूल एग्जाम में दे सकता है, लीनियर इन साइन कॉस वाला। बढ़े आगे, लिख लिया। सर इसका हम लोग को एक क्वेश्चन करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। सर इसका आंसर तो 0 से 6 तक रेंज होगा। हाँ इसका आंसर है 0 to 6। आगे लिख लिया सब लोग। यस सर। चलो क्वेश्चन दे रहे इस टाइप के को। फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन लिख, फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज ऑफ, एक मिनट, रेंज ऑफ 9 sin squared theta minus 12 sin theta, f of x equals to, f of theta equals to x। पिछली बार x दिए थे ना वेरिएबल, तो f of x लिखे थे, इस बार थीटा दिए वेरिएबल, तो f of theta लिखे जल्दी। और जिसका ये हो जाए वो ये ट्राई करेगा। सर वो ऊपर वाला क्या लिखा है, रेंज ऑफ? 9 sin square theta minus 12 sin theta, 9 sin square theta minus 12 sin theta।
हाँ बच्चा, आया किसी का? तो पहला वाला का माइनस इन्फिनिटी टू -3 और 1/21 टू इन्फिनिटी है क्या, ये दोनों का यूनियन? इससे बोले एक बार, क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन ऑफ 1/21 टू इन्फिनिटी। एक मिनट, ऐसा देख रहे हैं हम, सामने नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट ना, हाँ बोल, क्या बोला फिर से बोल बच्चा, क्या बोला? फिर माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन ऑफ 1/21 टू इन्फिनिटी। 1/, नहीं बच्चा उतना तो नहीं है, चेक कर चेक कर, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कहीं। आया किसी का बच्चा? इसका है बोलना, गलत हुआ होगा, क्या टेंशन है उतना। चल एक और देखते हैं, अगला ट्राई करना फिर। ध्यान से देख, परफेक्ट परफेक्ट सब सेट कर, ठीक। एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, इसको क्या लिख जाए, 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, -2 इंटू 3 साइन थीटा तो रहेगा ही, 3 साइन थीटा तो रहेगा ही, बी के जगह ऐसा कुछ लिखे कि एडजस्ट हो जाना चाहिए, बी के जगह 4 होगा ना, सॉरी 2 होगा ना, बी के जगह 2 होगा ना, तो +2 का स्क्वायर पास में होना चाहिए, खुद से ऐड किए तो माइनस करना होगा, तो फाइनली आ गया तेरा 3 साइन थीटा -2 होल स्क्वायर -4, सही है। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो कुछ करना ही नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 -1 -1 -1 टू +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, बोल, -3 टू -3 टू -3 +3। to +3 +3, -3 टू +3 में 2 माइनस करेंगे तो, -3 टू +3 में -5 to -5 टू 1 5 to -5 +1 टू 1 1, हाँ सही है, -5 टू 1। जब -5 टू 1 का होल स्क्वायर करोगे तो, फिर 25 टू 1। सोच के बोलना, -5 टू 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम 25 आएगा, जब बीच में 0 भी फंस रहा है ना, yes sir मिनिमम 0 हो जाएगा, आएगा ना 0, आयुष, आयुष 0 आएगा ना, बोल। आदित्य 0 आएगा? यस सर 0 आएगा। तो क्या किसी डाउट नहीं ना जा? अच्छा, पॉजिटिव से पॉजिटिव में रहता कोई टेंशन नहीं था, नेगेटिव से नेगेटिव रहता कोई टेंशन नहीं था, नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाए ना तो स्क्वायर में मिनिमम 0 आएगा, और मैक्सिमम में इस दोनों का स्क्वायर में जो ज्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा, -5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो जो ज्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा। बढ़े आगे, तो इस पूरे का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 0 टू 25, अब उसमें -4 करना है तो मिनिमम कितना आएगा? सर उसका -12 साइन थीटा कहाँ गया? कहाँ बचा? है तो 12 से, देखा 2 इंटू 3 इंटू 2,
ओ अच्छा सर। उसी को ना सेट करते 2ab में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसी को ना हाँ सर 2ab में सेट समझ करते गया। हैं। तो रेंज हो गया तुम्हारा -4 to 21। एक क्वेश्चन और देते हैं उसी टाइप का, उसको लिख लो पहले। सर ये लास्ट मत, में -4 to 21 कैसे है सर? इसको 4 माइनस करेंगे ना डेवी, पूरा फंक्शन निकला कहाँ, ये तो सिर्फ इसका वैल्यू निकला है, फिर -4 भी करना होगा तब जाके पूरा हाँ फंक्शन हाँ मिलेगा सर। ना, पूरा इंटरवल सर तो फिर -4। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, -4 -इंफिनिटी टू -4 यूनियन ऑफ इंफिनिटी टू। कैसे कन्वर्ट, ये तो जब -4 से 21 लिखा हुआ है, तो उसको -इंफिनिटी से -4 कैसे बोल रहा है? ओके सर। हाँ ये नहीं, ये क्या, यही बोलना है, और क्या वो मेथड होगा बोलने का, और ये सब कुछ कुछ बना देना के ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 21 टू इंफिनिटी, बना बना के कुछ कुछ कर सकता है, मतलब जो इसमें न, इसमें लिए हैं उसको छोड़ के माइनस कर दो ऑल रियल नंबर में से, ऑल रियल नंबर में से इसको हटा देंगे तो यही मिलेगा ना, ऑल रियल नंबर में से उसको हटा देंगे तो यही वाला मिलेगा ना। यस सर। लिख लो जल्दी से, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देंगे, नीचे वाला ट्राई मत करना भी, कोई नहीं बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, हटाए इसको, बच्चा इस क्वेश्चन को हटाए, सर नीचे वाला नहीं ट्राई करें? नीचे वाला नहीं, उसको रुक जा अभी, ऐसा एक ओके और सर। देंगे। सर नीचे वाला का तो सिंपल आएगा। सिंपल नहीं आएगा बच्चा, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लेने से पहले कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सर वो होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट गायब कर देगा, होल बताते रुक जाओ, उसको ऐसे नहीं, इसको पहले एक और बनाओ इस टाइप का, साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +1, जल्दी कर। सर +1। हाँ +1, साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +1। सर -2 to 6। क्या बच्चा? सर -2 to 6। मुझे देखना चाहिए, ये हो जाएगा तो ना साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर ना, सर -2 to 6, यस सर। ठीक है। अच्छा और सबका आया -2 to 6, यस सर। आ गया सुस्मित? हाँ सर। बहुत अच्छा अच्छा। संदीपन, शुभदीप, तनीषा, लड़की आज तक कुछ बोली ही नहीं है, तनीषा। यस सर, आ गया मेरा भी। चलो बढ़ते हैं आगे। सर मेरा दिक्कत हो रहा है सर। क्या बोलना, चल तू बता, मुझे क्या सर दिक्कत है। लास्ट में आके पहला सर स्टेप क्या लिखो ना, कंफ्यूज हो पहला जा रहा स्टेप हूँ। क्या लिखे, तो क्या सेट करेंगे, साइन थीटा -2 का ना होल स्क्वायर और -3, यही होगा ना पहला स्टेप। यस सर। नहीं, इसको भी प्रॉब्लम हो रहा था, कौन था आयुष था क्या?
जियोन था। जियोन तेरे को प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ सर। ये सही है स्टेप, ये वाला स्टेप? नहीं तो बोल सर दे मैं। मैंने तो 2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर अलग से ऐड किया है और माइनस कर दिया। हाँ तो लास्टली ये नहीं आया, ये सर +1 आया है। लास्ट में +1 आया है। मतलब चलो साइन थीटा -2 होल स्क्वायर +1। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन थीटा इंटू 2, तो +2 का स्क्वायर होना चाहिए, खुद से ऐड किया तो माइनस करना होगा, +1 ऑलरेडी दिया होता है। सही यहाँ तक? ये तीनों हाँ मिला सर के, ये किया हूँ। ये तीनों मिला के बन जाएगा तेरा साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर +1। प्लस 1। कैसे ये वाला चीज? ओ अच्छा सर, वो ऐड करना है ना। हाँ, तो हाँ सर ठीक है हो साइन थीटा जाएगा। का वैल्यू -1 to 1, -1 to 1 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 to +1 में 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -3 to -1। -1 ना, -3 to -1। -3 to -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम 1 आएगा, मैक्सिमम 9 आएगा ना। यस हाँ सर। सर। 1 to 9 में 3 माइनस करेंगे तो -2 to 6। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा -2 to 6। हाँ सर ठीक है। अब ट्राई कर नेक्स्ट वाला। सर ये लास्ट वाला ट्राई करें? हाँ बिल्कुल, लास्ट में ट्राई कर। और एक चीज बताया तो जान, कभी भी ना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब होता है वो, हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ते हैं, उसको छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के पूरा का पूरा मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें इनपुट भी रियल, आउटपुट भी रियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना हम लोग को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी पढ़ना है, बट वो एक चैप्टर में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। अदरवाइज कहीं भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं यूज करोगे, सर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से नहीं यूज लेके 9 करोगे। तक आएगा। क्या बच्चा? 5 से लेके 9 तक आएगा। आंसर? यस सर, 5 से लेके 7 तक आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखना, निगेट मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका जो रेंज आएगा ना, से कोई टेंशन होगा नहीं तुमको, चलो ट्राई करो, बन जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज और बता दे, √x² क्या होता है? √x², सर +-x। √x² +-x ये होता है, मतलब तेरे अकॉर्डिंग √4 = +-2 लिखेगा तुम? नहीं सर, इस केस में 2 होता है, बट अगर x² = 4 है तो तब +-2। पॉजिटिव रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना आउटपुट में, यस सर। ये +-x नहीं होता बच्चा, ये mod x होता है। ठीक, ध्यान रखना, तुम जो +-x पढ़ा होगा ना, तो ऐसा बोलना होगा सर +x फॉर x पॉजिटिव, -x फॉर x नेगेटिव, तो x नेगेटिव में तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, रूट के अंदर से किसी चीज को अगर बाहर निकालना चाहोगे तो मॉड वैल्यू के साथ बाहर निकलेगा। ठीक, इसको कहीं अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लेना, बहुत जगह प्रॉब्लम करेगा ये चीज। चलो ट्राई करो। आया किसी का? सर 1 मिनट सर। तो कोई है। अच्छा और सब ट्राई कर। कौन आंसर दिया था अभी थोड़ा देर पहले? सर 5 से लेके 7 तक। हाँ, आदित्य, कौन? आदित्य बोला या अभिनव बोला? सर अभिनव। आदित्य बोल तो एक बार। सर कर रहे हैं। गधा कहेगा, बेशर्म इंसान बगल में। आदित्य सिन्हा, तेरा हुआ?
आदित्य जियोन हाँ सर कर रहा हूँ। सुस्मित सर ये रूट को हटाए कैसे सर? रूट को हटाए कैसे? रूट के अंदर तेरा आया होगा ना, एक sin x minus 3 माइनस whole माइनस square. 3 का होल स्क्वायर। -9. अभी जस्ट बताएं रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 3। सर बट -9 भी तो आ रहा है ना रूट के अंदर। कहाँ आ रहा बच्चा? तो ये माइनस 9 ये प्लस तो 9 होल काट स्क्वायर है ना, साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। यस सर। तो ओ हाँ फाइनली सर, हाँ सर, इसका हाँ रेंज सर। निकालना है, सोचो। जैसे तो स्क्वायर काम करता है ना, वैसे ही मॉडुलस भी काम करता है, ठीक? जैसे हाँ सर अब पॉजिटिव, हो जाएगा। ठीक है चलो बनाओ, जो बोल रहे हैं सुनते जाना। जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा तो मॉडुलस का कोई वैल्यू ही नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव में रह जाए तो मॉडुलस में छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा बन जाता है, जैसे स्क्वायर में होता था। नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन आएगा? या तो नेगेटिव वाला का मॉडुलस मैक्सिमम आएगा या पॉजिटिव वाले का मॉडुलस मैक्सिमम आएगा, दोनों में जो बड़ा होगा। जैसा स्क्वायर काम करता था वैसे ही मॉड काम करता है, ठीक? यस सर आ गया 5 to 7। किसका आया? सर आदित्य कुमार। आदित्य। और आदित्य का हो गया, अभिनव का हो गया, कौशिक तेरा? कौशिक सर सर -5 to 7। माइनस कैसे आएगा बच्चा? मॉड, मॉड में 3 ऐड कर रही है, देख ये मॉड है और इसमें तो 3 ऐड कर रही है, तो निगेटिव कैसे आ जाएगा? सोच। जीवन आया तेरा? सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, -1 to 1 आ रहा है। बाबू निगेटिव कैसे हो जाएगा, बस सोच के देखना। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया? इसका वैल्यू, चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ये इस सर स्टेप तक किसी को डाउट है बच्चा? एक मिनट एक मिनट, इस स्टेप तक किसी को डाउट है? स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से मॉड वैल्यू के साथ आता, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक? हाँ बोल, अब क्या बोल रहा था जॉन? नहीं सर मैं सिर्फ आंसर बोल रहा था। अच्छा इसका वैल्यू जीवन तो बताएगा, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? सर -1 to 1। इस पूरे का वैल्यू? सर -4 to -2। ठीक है, -4 टू -2 का मॉड लेगा तो मिनिमम क्या मिलेगा? सर मिनिमम मिलेगा 2। मैक्सिमम? सर 4। और 2 से 4 में 3 ऐड करेगा तो मिनिमम क्या मिलेगा? सर 5 to 7। यस यही सर 5 आंसर to होगा। 7। अच्छा सर। किसी ने 2 to 7 बोला था ना? आदित्य, अभिनव क्या बोला था आंसर? 2 to 7? 5 to 7 बोले। ओके। तनीषा तेरा आया? तनीषा यस सर आ गया 5 to 7। आंसर बोलने में क्या होता है? सुस्मित आया था बच्चा? नहीं सर गलत आया था। ओके। शुभदीप, संदीपन? हाँ सर आ गए। ठीक है, इस टाइप का आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का। एक चीज थ्योरी लिखना बच्चा, सुनना, कहीं स्टार देके नोट करते जाना, ठीक? ये साइक्लिक साइकिल बनाया, ठीक? साइक्लिक वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। और ये ना बच्चा, ये लाइन 45 वाला है, बीचों बीच वाला, ये एंगल 45 डिग्री है।
यहाँ तक सही, कोई डाउट नहीं? सुनना, इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में साइन हमेशा कॉस से ज्यादा होता है, ठीक? और इस इंटरवल में कॉस हमेशा साइन से ज्यादा होता है। इस इंटरवल में कॉस डोमिनेटिंग होता है, कॉस डोमिनेट करता है, और इस इंटरवल में साइन डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, साइन डोमिनेटिंग में साइन अगर अगर इस इंटरवल में एंगल लोगे ना तो उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा से ज्यादा आएगा, और इस इंटरवल में एंगल लोगे ना तो साइन थीटा कॉस थीटा से लेस होगा। इसको कहीं नोट कर लेना। बढ़े आगे। यस सर। सेकेंड पॉइंट सुनो, जब एंगल एंगल थीटा जब 0 से पाई बाई 2 लेंगे उस केस में बात कर रहे हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, क्लोज कर लो, ओपन ही रहने दो, क्लोज में tan अनडिफाइन हो जाएगा, ओपन रख दो। सुनो, अच्छा 0 टू 90 के आसपास की बात कर रहे हैं। ये लाइन है तेरा y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। साइन का ग्राफ उस लाइन से नीचे होता है और tan का ग्राफ उस लाइन से ऊपर होता है। ठीक है, 0 टू 90 में साइन x लेस देन x लेस देन tan x, सबसे बड़ा tan x होगा, फिर x होगा, फिर sin x होगा। देख, सबसे ऊपर tan जा रहा है ना, फिर x जा रहा है ना y इक्वल्स टू एक्स, और फिर साइन का ग्राफ जा रहा है ना, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू tan x का, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x का, और ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू sin x का। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? साफ साफ दिख तो सर रहा है y ग्राफ में। इक्वल टू x का ग्राफ एकदम स्ट्रेट होता है। हाँ, स्ट्रेट y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन नहीं होता रे, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस 0 0 से पास कर रहा है, 1 1 से भी पास कर रहा है, 2 2 से भी पास कर रहा है। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो जो बॉक्स बना के ग्राफ ड्रॉ करती थी 0 0 1 1 2 2 3 3 सब सेटिस्फाई करेगा ना, तो बीचों बीच पास करेगा ना। ओके सर। पूरा क्वाड्रेंट, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना। सर सेकंड पॉइंट का कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? होगा आगे कहीं ना कहीं, बहुत लिमिट में यूज होता है ये चीज, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा ये चीज। साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, tan x से बड़ा, सबसे बड़ा tan x होता है, फिर x होता है, फिर sin x होता है। अच्छा सुना, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 कर रहे, ठीक, मतलब x काफी छोटा है, x टेंस टू 0 में x इज वेरी स्मॉल, इसको ऐसा लिखना, x इज मच एंड नहीं टेंस टू 0 ही सही था, x टेंस टू 0, x इज वेरी स्मॉल। उस केस में ना बच्चा, अगर x काफी छोटा है ना, काफी छोटा, उस केस में sin x, x और tan x तीनों लगभग इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लो, तीनों लगभग इक्वल होता है। ठीक, देखना x को जब बहुत, x को काफी छोटा देखे, काफी छोटा, उस x में तीनों ग्राफ सेम चीज को अप्रोच कर रहा है ना, देखो तो लगभग सेम वैल्यू देगा ना। यस सर। इस ग्राफ को देख, जब यस x काफी 0 के काफी नजदीक रहेगा, उस केस में जितना साइन वैल्यू देगा उतना ही x भी वैल्यू दे रहा है, उतना ही tan भी वैल्यू दे रहा है ना, तो sin x यस सर, सबका एक ही पॉइंट हो जाएगा। लगभग सेम होता है। हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलना, ठीक, इक्वल होता है 0 पे, 0 पे तीनों बराबर होता है, बट टेंस टू 0 पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है।
बढ़े आगे। यस सर। अच्छा अच्छा, थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा पे कुछ क्वेश्चन की नहीं किए ना हम लोग उस पे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा पे एक कर लो क्वेश्चन। सर टाइम ओवर हो गया है सर। नहीं, कब तक क्लास था? तो 7:45। 6 to 8 ना बच्चा? 6 to 8 नहीं, कितना देर क्लास? 2 घंटे क्लास होता है ना? सर आज 6 बजे से स्टार्ट हुआ ना। हाँ, ऐसे क्या टाइमिंग है? 5:45 to 7:45? यस सर। 5:45 तो तब तक तो फिजिक्स चल रहा था ना। अच्छा ठीक है, छोड़ दे था तब बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहता। यस सर, 8 बजे तक पढ़ा हाँ दीजिए। सर 8 बजे तक ही होना है। बस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन भी हो जाएगा, टाइम भी हो सर जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया? सुना बच्चा, सिंपल सिंपल देगा तो कर ही लोगों को सोचना ही नहीं है। मान ले क्वेश्चन दिया, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 cos x। तो निकाल लोगे ना मिनिमम कितना होगा? मिनिमम एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोल। एफ ऑफ एक्स -5 ना? यस सर, -5 to 5। नहीं, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिखा है तो ना फॉर्मूला। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? एफ ऑफ एक्स का मैक्स वैल्यू +5 ना? कोई रेंज पूछेगा, रेंज क्या बोलेंगे? -5 to +5। तो इजी वाला में कोई डाउट नहीं होगा ना? नो सर। अच्छा बच्चा, यहाँ माइनस रहे या यहाँ माइनस रहे, कहीं कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसका भी वही आंसर होगा। दोनों जगह माइनस लिखो तो भी वही आंसर होगा, यहाँ प्लस कर दो तो भी वही आंसर होगा, दोनों में प्लस कर दो तो भी वही आंसर होगा, ठीक है। नहीं, जब हम फॉर्मूला लिखवाए थे उस टाइम कुछ बोले थे कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं नो बोले थे ना, मतलब ए नो बी सर। कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज देख, एंगल थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। एंगल सेम रहेगा तो तुम लोग काम कर लोगे। इसका रेंज निकालना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin π/3 प्लस x -4 cos π/6 प्लस x। अभी तो एंगल डिफरेंट है, एंगल तो सेम है नहीं। ये दोनों सेम होता तो आंसर वही बोलते हैं -5 to +5, बट ये दोनों तो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, ठीक। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। क्या करेंगे? समझा? इसको ना एक्सपैंड कर लेना साइन ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूला से। तो 3 इंटू क्या होगा? साइन a कॉस b कॉस बी प्लस कॉस कॉस a ए साइन बी। साइन b और माइनस 4 टाइम्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ना, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब cos नो x का सर। दो टर्म दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों को साथ कर लें। cos x का एक टर्म यहाँ से आएगा 3 इंटू साइन 60, तो 3√3/2 आएगा ना कोएफिशिएंट, आएगा ना? यहाँ से cos का क्या कोएफिशिएंट आएगा? 3√3/2 नहीं आएगा। और यहाँ से cos x का क्या कोएफिशिएंट आएगा? 4 cos 30, 4 इंटू √3/2, यही आएगा ना, माइनस साइन के साथ। कुछ बोल नहीं रहे। सर ये लास्ट पार्ट एक बार बोल दीजिए ना। एक लाइन और लिख लेते अच्छे से। चलो लिखो, 3 इंटू, इसको 3 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 60 कितना होता है? हाफ साइन एक्स, माइनस 4 इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 कॉस एक्स, साइन 30 कितना होता है? हाफ साइन एक्स। यहाँ तो सही है, ये सही है। यस सर। तो ये साइन π/3 कॉस π/3 साइन π/6 कॉस π/6 का वैल्यू पुट कर दिए। अब कॉस का कितना टर्म दिख रहा है? एक टर्म या दो टर्म? कॉस का एक टर्म दिख रहा है या दो टर्म दिख रहा है? सर 2 टर्म। दो टर्म। सिमिलरली साइन का भी दो टर्म है ना, यस। कॉस को एक साथ कर ले, साइन को एक साथ कर ले। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कॉस का कौन सा दो टर्म है? एक टर्म है 3√3/2 कॉस एक्स और एक टर्म है -4√3/2 कॉस एक्स। साइन का है एक 3 इंटू हाफ साइन एक्स और साइन का दूसरा टर्म है
4 इंटू माइनस हाफ साइन एक्स। सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अच्छा फाइनली cos x को एक साथ कर, तो cos x का कोएफिशिएंट कितना आएगा 3√3/2 माइनस 4√3/2, तो माइनस √3/2 आएगा ना। और sin x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ से 3/2 यहाँ से +2, तो 3/2 +2 आएगा ना। सही बच्चा। यस सर। Yes, sir. a cos थीटा प्लस b sin थीटा में सेट हो गया 7/2 sin x। अब इसका रेंज क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3/4 प्लस 49/4 से लेके अंडर रूट 3/4 प्लस 49/4। ठीक है। सेम एंगल नहीं था, सेम एंगल बना लेंगे। सही बचा, नोट कर ली इसको। और ग्राफिकल वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब वही बचा है, फॉर्मूला याद रखो, प्रैक्टिस करो, वो पार्ट बचा हुआ है। हो गया सर। लिख लिया इसको। हाँ सर। सर 1 मिनट। अच्छा जब हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, वो साइन ए प्लस बी tan a प्लस बी वगैरह कर चुके थे ना। सी एन डी फॉर्मूला किए हैं, साइन सी प्लस साइन डी, नहीं सर वो वाला नहीं। वो वाला नहीं किया अभी ना। नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये ओके तब 2 थीटा भी नहीं किए होंगे, cos 2 थीटा sin 2 थीटा tan 2 थीटा, सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल। नो सर। नहीं सर वो नहीं हुआ। सर ये वाला वीडियो आज अपलोड कर देंगे सर। तुम लोग को वीडियो कहाँ कैसे मिलता है? सर मैथ्स का वीडियो एक भी अपलोड नहीं हुआ है। ओके सर सब क्रैक जे एट माई स्कूल वाला ऐप पे अपलोड होता है। तो मैंने तो ना रिकॉर्डिंग जब किया था तो क्लाउड पे सेव किया था, क्लाउड पे सेव किया तो सर वो आप वहाँ मतलब माई स्कूल का ऑफिस में भेज दीजिएगा, वहीं अपलोड हो जाता है। ओके ओके ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार से। ठीक है चलो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सर। बाय बच्चा। थैंक यू सर। बाय बच्चा, सबको बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर।